हमने देखा पिछली वीडियो में क्रिएटो का अगर हम स्टेज 1 ट्यून कराते हैं उसमें कितना गेन मिलता है पावर टॉर्क में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम क्रिएटो को मतलब उसके तीनों इंजन को अगर हम स्टेज 2 ट्यून कराते तो उसमें कितनी टॉर्क कितनी पावर का गेन मिलता है। स्पेसिफिकली मतलब क्या चेंजेस है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। स्टेज 1 ट्यून में हमने जैसे सॉफ्टवेयर चेंजेस करने पड़ते हैं तो वैसे ही स्टेज 2 ट्यून में हमें सम हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब वो इतने भी नहीं सेफली चेंजेस करने पड़ते जैसे कि अपने मेनली अपने को हाई फ्लो एयर इंटेक चाहिए मतलब परफॉर्मेंस एयर इंटेक सिस्टम डाउन पाइप और परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लार्जर इंटरकूलर। मतलब वो वेरी करता है क्योंकि वो टर्बो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग इंटेक एंड बूस्ट पाइप्स सपोर्टिंग मोड्स फ्यूल लाइन ऐसे कुछ मतलब टॉर्क गेन करनी है हमें पावर गेन करना है तो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं हार्डवेयर में। मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो हमें अपने जो इंजन है उसकी ब्रीथिंग को बढ़ाना पड़ेगा उसके वजह से वो हमें एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क दे। तो मोस्टली हमें फ्यूल डिलीवरी को भी बूस्ट करना पड़ेगा उसकी वजह से सब माइलेज ड्रॉप होगा। अगर हम थोड़े डूज और डोज की बात करें तो माइलेज ड्रॉप होगा स्पेसिफिकली वारंटी में इशू आएगा। मैं जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी डाउन हो सकती है क्योंकि स्टेज टू ट्यूनिंग थोड़ा एग्रेसिव होता है और हमें सस्पेंशन और ब्रेकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा उसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस हैंडलिंग में दिक्कत मतलब हैंडलिंग में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि स्टेज टू ट्यून जब हम कराते हैं तो पावर एक थोड़ी बढ़ी जाती है इसलिए तो हम कराते हैं। मतलब यही है कुछ अगर हम बात करें तो किससे करना है मैं बोलूँगा एक्सपर्ट ट्यूनर से ही हमें ट्यून करना चाहिए अपनी गाड़ी। मतलब दूसरे किससे करो भी मत क्योंकि इशू आ सकता है हमें कार में। यही कुछ है और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंजन्स के बारे में कौन सा इंजन कितना परफॉर्म करेगा और क्या है मतलब एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम। हाँ तो मतलब अभी क्रिएटा की बात करें हम क्रिएटा के मतलब वीडियो चालू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हम क्रिएटा के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्रिएटा की बात करें तो उसमें अपने को 3 इंजन मिलते हैं तीनों 1.5 लीटर के आते हैं। तीनों 1.5 लीटर के इंजन आते हैं जैसे कि अपना पेट्रोल है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और उसके बाद टर्बो पेट्रोल इंजन और टर्बो डीजल इंजन आता है जो कि सबसे फेमस है क्रिएटा में। तो अगर बात करें हम स्पेसिफिकली क्रिएटा की तो 2 मिनट क्रिएटा मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। जो अपना पहला इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उसमें स्टॉक में हमें जो हमें पावर मिलती है 115 PS हॉर्स पावर मिलती है और अगर टॉर्क की बात करें तो 144 Nm टॉर्क मिलता है। अगर हम स्टेज ट्यून कराते हैं तो हमें पावर मिलती है 125 से लेके 132 PS हॉर्स पावर और टॉर्क की बात करें तो 155 से लेके 165 Nm तक का टॉर्क चला जाता है उसमें। मतलब एक गेन अच्छा खासा लेकिन इतना कुछ स्टेज 1 में देखिए जाए तो फिर स्टेज 2 में इतना बहुत बड़ा कुछ गेन नहीं मिलता है हमें। तो ये और मतलब लिमिटेड गेन मिलता है क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसमें कोई टर्बो बूस्टर विस्टर कुछ नहीं लगा है क्योंकि इसमें माइनर इश्यू आता है। अगर हम बात करें 1.5 लीटर के डीजल इंजन के बारे में तो उसमें स्टॉक में आता है 155 से 116 PS हॉर्स पावर आती है पावर की बात करें और अप्रोक्स 250 Nm टॉर्क आता है स्टॉक इंजन में। अगर हम एस्टिमेट बात करें स्टेज 2 में तो इधर कुछ बड़ा गेन मिलता है हमें। पावर की बात करें तो 140 से लेके 155 PS हॉर्स पावर चली जाती है और टॉर्क की बात करें तो 300 से लेके 330 Nm टॉर्क चले जाते हैं। तो एक रियलिस्टिक गेन मिलता है हमें प्रॉपर मतलब एक प्रोफेशनल ट्यूनर अगर करे ना तो सच में ये गेन मिलता है हमें। मतलब एग्जॉस्ट अपग्रेड ईसीयू रीमैपिंग मतलब एक बिगर गेन मिलता है क्रिएटा के डीजल इंजन में। इतना बहुत बड़ा गेन मिलता है आप देखो ना काउंट करो ना कितना गेन मिल रहा है हमें। लगभग लगभग पावर टॉर्क की बात करें तो 80 Nm टॉर्क का गेन मिलता है हमें बहुत बड़ा गेन हुआ है। और अगर हम टर्बो मतलब 1.5 लीटर का टर्बो इंजन की बात टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें स्टॉक में आता है पावर आती है 160 PS की हमें हॉर्स पावर मिलती है और टॉर्क की बात करें तो 153 Nm टॉर्क आता है। अगर हम स्टेज 2 ट्यून कराते हैं उसके बाद हम बात करते हैं तो पावर की 190 से 225 PS हॉर्स पावर चली जाती है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो फिर वो 300 से लेकर 340 Nm टॉर्क चला जाता है। ये भी बहुत ही बड़ा गेन मिलता है हमें। अगर मतलब
डीजल में तो ख्याल मेरे ख्याल से और ज़्यादा जाता है, लेकिन पेट्रोल में टर्बो में तो बात ही है छोड़ ही देनी, मतलब बहुत ज़्यादा गेन मतलब पावर में भी और टॉर्क में भी। क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल में इतना गेन नहीं मिलता है स्टेज ट्यूब में, लेकिन टर्बो पेट्रोल में बहुत बड़ा गेन मिल जाता है हमें। स्टेज ट्यूब ट्यूनिंग बहुत ही मतलब मैंने आपको जैसे बताया, मतलब एयर इंटैक, एग्जॉस्ट, इंटरकूलर, मतलब मैंने बोला जैसे कि इंजन को सिर्फ ब्रीथिंग चाहिए हमें एक प्रॉपर। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर प्रोफेशनल ट्यूनर से चेंज करा है तो इतने बड़े गेन मिलते हैं हमें, सच में मिलते। अगर बात करें मतलब, एक मैं बता दे रहा हूँ मतलब एक अगर आपको लग रहा है कि ये गेन ऐसे वैसे कम मिलता है, लेकिन अगर हम मतलब ये नंबर सच में मिल जाते हैं अगर प्रोफेशनल ट्यूनर से क्वालिटी ट्यून करा है, मतलब फ्यूल क्वालिटी फिर अगर करा है और नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर आप में भी कोई गलती है। प्रोफेशनल ट्यूनर से करना नहीं, फ्यूल क्वालिटी को देखना है, ट्यूनर की क्वालिटी देखना है, एग्जैक्ट हार्डवेयर यूज़ क्या किया है उसने, उसको देखना पड़ता है। आपके एक माइंड में रखो। और मैं आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, वारंटी परफेक्ट करता है स्टेज ट्यूनिंग, तो उसी हिसाब से देखो, लेकिन पावर में बहुत गेन आता है। मैं मेरे ख्याल में वारंटी मतलब ख़त्म होने के बाद ही ट्यून कराओ कार को स्टेज टू ट्यूनिंग। स्टेज वन में कुछ अफेक्ट नहीं करती वारंटी वारंटी इतनी। तो यही कुछ था। अगर आपको देखना है आगे और गाड़ियों का तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे साथ जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिसके पास क्रिएटा है उसको, या फिर जिसको लेनी है फ्यूचर में, उसको ट्यून करानी है, तो आप देख सकते हो, सोच सकते हो, मतलब एक बहुत बड़ा गेन है ट्यूनिंग में। मैंने देखी है गाड़ियाँ जो अपने स्टॉक इंजन और ट्यून इंजन पे बहुत भागती है, ड्रैग रेसेस देखे हमने, मतलब एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है कार को। सच में एक दिक्कत भी नहीं आती कुछ, नॉर्मल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर